नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरएस मेंस के पेपर सेकंड के बारे में कि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए हम कम से कम क्या मैटर पढ़ें और अधिक से अधिक नंबर उसमें हमारे आ जाए। जो आरएस मेंस का सेकंड पेपर है वो कुल 200 मार्क्स का होता है और ये इसमें कुल 3 यूनिट होती है। जो प्रत्येक यूनिट है वो लगभग 60, 65, 65 में डिवाइड होती है। तो इसकी जो पहली यूनिट का जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी अगर हम बात करें तो वो है प्रशासकीय नीति शास्त्र। अब हमें इस वीडियो को अगर आप पूरा देख रहे हो तो हमें ये पता चल जाएगा कि कम से कम मैटर पढ़ के अधिकतम नंबर है वो कैसे हम लेकर आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, उसमें क्या जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। जो प्रशासकीय नीति शास्त्र है इसमें हमारे जो नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य है, महापुरुष और समाज सुधारकों का जो जीवन से प्राप्त हमें शिक्षा है, परिवार, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं का मानवीय मूल्यों को विकसित करने में योगदान है, वो इसका जो पहला टॉपिक है वो रहता है। इसके बाद देखते हैं तो नैतिक संपत्ति है आगे, जैसे कि रीत और ऋण, कर्तव्य की अवधारणा, शुभ और सद्गुण की अवधारणा। फिर इसका जो तीसरा टॉपिक है वो है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका। फिर भगवत गीता का नीति शास्त्र और प्रशासन में इसकी भूमिका हो गई। गांधी का नीति शास्त्र हो गया। भारत और विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान हो गया। प्रशासन में नैतिक चिंता, द्वंद्व, चुनौतियाँ, नैतिक निर्णय प्रक्रिया, उसमें योगदान करने वाले कारक, सामाजिक न्याय, मानवीय चिंता, शासन में जवाबदेही आदि। इसमें केस स्टडी से रिलेटेड आदि इसमें कुछ है वो टॉपिक हमसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा कंटेंट रहता है उनमें एक तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आते हैं, बहुत ही अच्छे शानदार नोट्स है। उनसे पिछली बार 2018 में भी क्वेश्चन आए थे और 2021 का जो मेंस हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ से सेम ही आ गए थे। इसके अलावा आप आरबीडी की बुक्स पढ़ सकते हो या फिर आप दृष्टि आईएएस की जो एक बुकलेट आती है नीति शास्त्र की वो उसमें पढ़ सकते हो। बुकलेट नंबर 6 है वो, उसमें छोटे छोटे जो 6 सब्जेक्ट है, फर्स्ट यूनिट के 3 और थर्ड यूनिट के 3 प्लस में एथिक्स भी उसमें दिया हुआ है, तो बहुत अच्छे से कवर आप वहाँ से कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसकी जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड की बात करें जो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है, इसमें एक तो आता है जो दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान है उससे रिलेटेड, और फिर आता है दैनिक जीवन में भौतिकी है उससे रिलेटेड, फिर आता है जो बायोलॉजी वाला हमारा सेगमेंट है उससे रिलेटेड, यानी कि जो उसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों के क्वेश्चंस हैं। तो इस वाले मैटर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें हैं, क्लास 9th 10th और 11th और 12th की जो किताबें हैं, 4 किताबें, उनसे आपको सिलेक्टेड ही टॉपिक कवर करने हैं, पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है। ये तो आपका यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से लगभग 65 जो मार्क है इतने के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आधारभूत कंप्यूटर विज्ञान की, जो इसका चौथा टॉपिक रहता है, तो ये वाला है वो टैक्स से रिलेटेड है। तो इसके लिए हमें जो सम्यक है, समय की आरेस हो गई और जो स्प्रिंग बोर्ड है, इनके नोट्स ही हमें देखने के लिए ठीक रहेगा। या फिर आपने स्पेक्ट्रम की किताब भी आजकल आती है इनकी, तो वो आप देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आजकल पूछे जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी तो वैसे ही दैनिक जीवन में उसका जो यूज़ बढ़ता गया है, तो प्रशासन में भी उसका यूज़ है वो आईटी का बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये वाला सेगमेंट है इसको इस बार 2021 के सिलेबस में ऐड किया गया था। तो इसको अच्छे से कवर करना है, इजी क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों का योगदान, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की जो किताब है वहाँ पर एक चैप्टर दिया हुआ है, 20-19 नंबर एक चैप्टर है, वहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आ गया था इस बार 10 नंबर का, 3 वैज्ञानिकों का दैनिक अपने जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान पूछ लिया था, तो आपको इसको अच्छे से कवर करना है। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी वाला है, तो इसके लिए आप करंट अफेयर से जुड़े रहिए, और रक्षा प्रौद्योगिकी इससे भी आप करंट अफेयर से जुड़े रहिए। बाकी इसके लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक्स है उसको देखते रहिए, या यूनिक पब्लिकेशन की किताब आती है उसको देखिए। ज़्यादा इसमें मैटर नहीं पढ़ना है। या फिर आप यूँ कीजिए, अगर आप बुक परचेज नहीं कर रहे हो तो समय क्या जो स्प्रिंग बोर्ड है इसके नोट्स है वो आपको पढ़ने चाहिए, अच्छे रहेंगे।
इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है ये यूनिट 3 के अंदर। तो यूनिट 3 में आती है ज्योग्राफी, जिसमें पृथ्वी विज्ञान के बारे में है। भूगोल और भूविज्ञान दोनों को ऐड किया गया है। यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी तीनों रहते हैं हमारे सेगमेंट। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसके लिए हमें एनसीईआरटी की जो किताब है क्लास 11 की भौतिक भूगोल, उसको अच्छे से कवर करना है। और एक कक्षा 11 की जो राजस्थान बोर्ड की किताब है उसको अच्छे से करना है। इसमें पृथ्वी की संरचना, भूवैज्ञानिक समय सारणी होगी, प्रमुख भौतिक भूआकृतियाँ जिसमें पठार, पर्वत, मैदान, मरुस्थल हो गए, भूकंप, ज्वालामुखी हो गई। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रमुख भू राजनीतिक समस्याएं हो गई, प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे हो गए। अब अगर हम बात करें भारत के भूगोल की, तो इसके लिए हमें पढ़नी है कक्षा 11 की जो किताब है और कक्षा 12 की जो ज्योग्राफी की किताब है। 12वीं वाले में से तो जनसंख्या वाला 2 चैप्टर है वो करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है। जो प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्रमुख नदियाँ और भूआकृतिक विभाजन और पर्वत पठार वाला है, ये 11वीं क्लास की जो किताब है राजस्थान बोर्ड की या फिर एनसीईआरटी के, उन दोनों में से आप कवर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान के भूगोल की, तो राजस्थान का जो भूगोल है ये वाला पूरा का पूरा जो खंड है हमारा, इसके लिए हमें क्या पढ़ना है कि एक तो हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की, कक्षा 10 की, कक्षा 11 की, कक्षा 12 की, उसमें जो ज्योग्राफी वाले चैप्टर है सिलेक्टेड वो पढ़ने, थोड़ा सा मैटर है। और इसके अलावा आपको राज पेनोरमा या फिर हरिमोहन सक्सेना की एक किताब है वो पढ़नी पड़ेगी। और इसमें ये कुछ टॉपिक नए दिए गए हैं, जैसे यूनेस्को की भूत पार्क एवं भू धरोहर स्थल संकल्पना, राजस्थान में संभावनाएं। और इसके अलावा इसमें दिया गया है प्रमुख पर्यावरण संबंधी मुद्दे। इन मुद्दों को थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना है, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं इनसे क्वेश्चन नए ऐड किए गए हैं, तो इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम बने हैं अभी तक। 2021 के मेंस में बने हैं, तो इस बार भी इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। पूरा से ये जो सेगमेंट है इसको आप राज पेनोरमा या हरिमोहन सक्सेना की किताब से कर सकते हो। और इसके साथ ही हमारा जो पेपर सेकंड है उसका पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर हम देखें तो इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट लगे थे, 3 सब्जेक्ट लगे थे। एक तो जिसमें हो गई एथिक्स हो गई, साइंस एंड टेक हो गई, और जो ज्योग्राफी है वो हो गई। तो ये वाला जो पेपर है हमारा पूरे का पूरा, ये वाला जो पेपर है हमारा पूरे का पूरा, ये आप अच्छे से तैयार करिए। इसमें बहुत ज़्यादा नंबर आने की संभावनाएं होती है, और ख़ासतौर से जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको ये वाला जो पेपर है वो बहुत अच्छे नंबर दिलवा के जाएगा। अगर आप यहाँ पर 100 से 110 के बीच नंबर खींच लेते हो तो आपका जो आरएस मेंस है वो क्वालिफाई होने की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है।